नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं हमारे उभरते सितारे। आज एक नए अंदाज में अध्यात्म की राह पर निकल पड़ी है हमारी त्यागी, तपस्विनी, सेवा और शिव की दीवानी हमारी बहनें। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए अब मिलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक प्रतिभा से सजी हुई हमारी बहन नीलम बहन से। तो स्वागत है नीलम बहन। आइए नीलम बहन, आपका स्वागत है हमारे इस मंच में। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मजा आ रहा है और आपके चेहरे की मुस्कान से मुझे भी लग रहा है कि बहुत खुश हैं आप यहाँ आकर, और हम भी बहुत खुश हैं। तो आइए बैठते हैं और बात करते हैं। जी शुक्रिया। तो नीलम बहन, बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे इस मंच में आए। हमें भी बहुत हमारे अच्छा उभरते सितारे, और निश्चित रूप से आप बाबा के सितारे हैं, आध्यात्मिक सितारे। जी, कैसे आना हुआ यहाँ पे? यहाँ पर हम माउंट आबू में आए हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। टीचर्स तो बनना है बट ट्रेन टीचर बनना है, साधारण नहीं। तो यहाँ पे हम किस तरह से अपने आप को आदर्श टीचर, आदर्श स्पिरिचुअल टीचर बना पाए, तो उस लक्ष्य से आए हैं। जी। कहाँ से आई हैं नीलम? दिल्ली से, दिल्ली नांगलोई सेंटर से। नांगलोई से। हाँ। कब से जुड़ी हैं संस्था में? लास्ट 9 इयर्स से मैं आध्यात्मिकता के मार्ग में चल रही हूँ। अच्छा। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा हैं, भैया दीदी हैं। सब ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करते हैं? फॉलो तो कोई नहीं करता बट दे लाइक इट। गुड। बहुत अच्छा। कौन सी क्लास पढ़े हैं अभी? मैं MCA कर चुकी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। हाँ जी। वाह, बहुत MCA और इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस और अध्यात्म। जी। एक डिफरेंस, लेकिन फिर भी आजकल तो स्पिरिचुअल तो है, साइंस ही है, लेकिन उसको समझ पाना सबके बस की बात है। बट साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट स्पिरिचुअलिटी। सही बात है। ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग आप जो यहाँ से ले रही हैं। जी। नीलम बहन, बताएंगे कि आप कुछ जीवन की कुछ ऐसी बातें जो ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि जो ना होने वाले कोई काम या परमात्मा की मदद या कोई ऐसी घटनाएं जो आप दुनिया को ये बता सकें, कुछ उससे लोगों को मोटिवेशन मिले, ऐसी कोई बात अगर? जी बिल्कुल। जब तक मैं ज्ञान में नहीं आई थी तो मैंने महसूस किया कि हर कोई मांग रहा है। हर किसी को, मुझे भी सुख चाहिए तो सामने वाले को भी सुख चाहिए। मैं भी मांग रही हूँ और वो भी मांग रहे हैं। तो अंदर एक प्रश्न उठता था, वास्तव में देगा कौन? क्योंकि हम हर कोई व्यक्ति, प्यार चाहिए हर एक को जीने के लिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, बट वी ऑल आर एम्प्टी। हम सब खाली हैं। तो एक खालीपन आया लाइफ में। सब कुछ बहुत अच्छा था, आई वॉज अ टॉपर इन माई कॉलेज, बट स्टिल एक एम्प्टीनेस थी, खालीपन था कि, और परमात्मा के प्रति बहुत प्यार था, लेकिन जानती नहीं थी कौन है वो आखिर। और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि कैसे मेरी भक्ति मार्ग पूरी हुई और मैं ज्ञान मार्ग में आई। मैं बहुत भक्ति मार्ग में थी। व्रत रखना, दंडवत प्रणाम करते हुए जाना मंदिरों में। किसको मानती थी आप? मंदिर, यही तो बात है। जो कह देता था कि आपको इसको मानना, इससे मनोकामना पूरी होती है, तो हम उसको मान लेते थे। तो एक लाइफ में ऐसा फेज आया, मैं शुक्रवार के व्रत रखती थी लक्ष्मी माता के। तो किसी ने कहा कि आप संतोषी माता के रखो। मन में एक प्रश्न उठा, संतोषी माता के रखूंगी तो लक्ष्मी माता नाराज ना हो जाए। तो बड़ा एक अंदर से आया कि वास्तव में भगवान है कौन, ये हो क्या रहा है, भगवान ही भगवान से नाराज हो रहा है। तो एक मोड़ था मेरी लाइफ का कि जब मेरे अंदर एक प्रश्न उठा, वास्तव में परमात्मा है कौन। फिर जैसे ही मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ी, मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपनी पहचान को जाना कि हूँ मैं एग्जैक्टली। उसके बाद मैंने समझा, खुद को समझने के बाद उस खुदा को जाना। जैसे ही उस खुदा को जाना, जो हाथ ऐसा था अभी तक, वो ऐसा हो गया। अभी वरदानी मूर्त हो गई। लेने की देवता की जगह भी देवता के रूप में बदल गया। भिखारी अब मालिक। हाँ जी। वो कहते हैं ना, बच्चे और भक्त में अंतर होता है। जी। तो परमात्मा की प्राप्ति के बाद मैंने ये अनुभव किया कि अभी लाइफ डिपेंडेंट नहीं है, अभी लेने की जगह देना आ गया है। क्योंकि सुख शांति का सागर जब जीवन में आ गया, वो मिल गया, तो सारी चीजें सहज हो गई। वाह, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका, भक्ति से लेके इस ज्ञान तक का जो सफर है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सीखने जैसी। और मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। नीलम बहन, बताएं कि आप अपने जीवन में आदर्श किसको मानते हैं? मैं आदर्श इस संस्था की जो मुख्य प्रशासिका वर्तमान समय में दादी जानकी जी हैं, मैं उनको मानती हूँ। अच्छा, दादी जानकी क्या बात जो आपने सुना, देखा,
महसूस किया जो आपको बहुत पसंद है? जी, अभी वर्तमान समय हमारी दादी जी 104 वर्ष में चल रहे हैं, लेकिन इतना एज होते हुए भी, शरीर में इतनी व्याधियां होते हुए भी हमारी दादी फरिश्तों की तरह उड़ती रहती है। जब भी हम देखते हैं उनको तो महसूस होता है कि हम छोटी छोटी बातों में बहानेबाजी करते हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, बट दादी के पूरे जीवन से हमें एक एक कर्म से इंस्पिरेशन मिलती है। किसी भी सिचुएशन में हमें अपनी माइंड को स्टेबल करके कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि परमात्म शक्ति साथ है तो हर कार्य, चाहे व्याधि हो चाहे कोई अन्य परिस्थिति हो, हर कार्य सहज है। वाह, क्या बात है। और दादी जानकी तो अपने आप में एक मिसाल महान मिसाल है पूरे वर्ल्ड में, जी, है ना, मोस्ट स्टेबल इन द वर्ल्ड, मोस्ट स्टेबल, यस, ना स्थिर चित महिला। और कई साइंटिस्ट ने उनके ऊपर रिसर्च भी किया लंदन में, तो बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट। आप दादी कहते हैं ना, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, बिल्कुल, मुझे पूरे उम्मीद है कि और एक चीज़ और मैं दादी जी के बारे में बताना चाहूँगी, मुख्य प्रशासिका होते हुए भी जब भी हम दादी जी से मिले वो इतना लाइट रहते हैं, तो ये सीखने को मिलता है, वेदर वी हैव एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वी शुड बी काम एंड लाइट। बराबर, ये अच्छी बात है। वैसे भी दादी तो फिर दादी, सबकी दादी जी, कोई दादी माँ, कोई भी मिलते हैं ना दादी से तो कहते हैं मेरी दादी, जी बिल्कुल, और इतना अपनापन महसूस होता है बहुत, और इसीलिए तो विशाल हृदय। मैंने भी महसूस किया है कि दादी के अंदर इतनी शुभ भावनाओं से भरी हुई है, जी, सबके लिए शुभ, सबके लिए अपार प्यार। बहुत अच्छी बात नीलम बहन, आपसे बात करते हुए ये महसूस हो रहा है कि पॉजिटिविटी और साहस, उमंग, उत्साह और आध्यात्मिक शक्ति, सारी बातें इसमें आपके जीवन से दिखाई दे रहा है। नीलम बहन, आप हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन से, अपनी बातों से, विचारों से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मैं अपने दर्शकों को एकाग्रता के ऊपर बताना चाहूँगी, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है उस अनुसार। तो दोस्तों, अभी हम सुनते हैं नीलम बहन से एकाग्रता के बारे में। एकाग्रता एक ऐसा गुण है, अगर ये किसी के जीवन में आता है तो उनके जीवन में सफलता उनके पास चल कर आता है। आइए एकाग्रता के बारे में हम सुनते हैं नीलम बहन की जुबान। ओम शांति। आज हम संसार में देखते हैं मानसिक रोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा हम सबके सामने दिखाया। उसने अनाउंस किया कि सबसे तेजी से जो बीमारी आज संसार में फैल रही है वो है मानसिक रोग, डिप्रेशन। और यहाँ तक ही नहीं, भारत का उस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे स्थान था। स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि आज हर 4 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन में है। आज हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे, युवा एक शिकायत करते हैं कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा भी करना चाहते हैं, परंतु कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आज हर मनुष्य में भौतिक शक्ति है, संपूर्ण रीति से प्रयोग ना होने के कारण वो उसका संपूर्ण रीति से फल नहीं पा पाता। अब इस भौतिक शक्ति का संपूर्ण रीति से उपयोग ना होने का मुख्य कारण क्या है? एकाग्रता की कमी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा एकाग्रता क्या है। एकाग्रता अर्थात हम अपने मन को जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें स्थिर कर पाएं, वो है एकाग्रता। जिस प्रकार हम देखते हैं, एक सूर्य की किरणों के नीचे अगर मैं एक कागज को रखूं तो कागज में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु वहीं अगर मैं सूर्य की किरणों और कागज के बीच में एक मैग्नीफायर ग्लास रखूं तो हम देखते हैं कुछ ही क्षणों में कागज जल जाता है। कारण वो मैग्नीफायर ग्लास सूर्य की किरणों को एकाग्र कर लेता है, और जैसे ही सूर्य की किरणें एकाग्र होती हैं वो शक्तिशाली रूप, प्रचंड रूप धारण करती है, जिस शक्ति से हमारा कागज जल जाता है। ऐसे ही प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मन के भीतर भी अनंत शक्तियाँ मौजूद हैं, परंतु उनका फैलाव, डिस्ट्रैक्शन होने के कारण हम उसे भली भांति उपयोग नहीं कर पाते। वहीं हम एक और उदाहरण देखते हैं। अगर जल में मुझे अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई देखनी है तो वहाँ जल में 2 चीज़ें का होना बहुत आवश्यक है। पहला, जल का शांत स्थिर होना ज़रूरी है। दूसरा, जल का स्वच्छ साफ होना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे बुद्धि रूपी बर्तन का भी साफ, शांत होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। अनुभव ये कहता है एकाग्रता की कमी का मुख्य कारण है कंपैरिजन। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाते हैं,
आपने सुना होगा, स्पोर्ट्स में दौड़ रहे व्यक्ति को स्पेशली ये बोला जाता है कि अपने साथ के लेन में दौड़ रहे व्यक्ति को कभी नहीं देखना, क्योंकि जैसे ही उसका ध्यान दूसरे पर जाता है, उसकी खुद की एफिशिएंसी, अपनी कैपेसिटी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा, जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं आती है, और जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई काम नहीं आती। कोई किसी से कमियां ज़्यादा नहीं है, परंतु दोनों डिफरेंट हैं, यूनिक हैं। उसी प्रकार हम सब आत्माएं भी परमात्मा के स्पेशल यूनिक मास्टरपीस हैं। वी कांट कंपैरिजन विद अदर्स, हम एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति स्वयं में एक स्पेशल विशेष आत्मा है। तो समय है अपनी विशेषता को पहचानने का। जब तक हम अपनी विशेषताओं को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जिसके लिए मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार एक उपाय, समाधान बताना चाहूँगी, क्योंकि हम सब की ये शिकायत रहती है, एकाग्र हो कैसे। एकाग्रता का सबसे इजी सॉल्यूशन है, सहज उपाय, मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन इज अ टेक्निक वेयर वी कनेक्ट सोल विद द सुप्रीम, जहां आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है। जैसे ही मैं अपने आप को अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप में स्थित करती हूँ और उस अल्टीमेट एनर्जी से जोड़ती हूँ, तो वैसे ही मेरे अंदर अनंत शक्तियों का प्रवाह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। मेरे भीतर के अंदर छुपी हुई ऊर्जा जागृत होनी शुरू हो जाती है। परिणाम स्वरूप कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, मैं उसको फेस करने के लिए शक्तिवान अपने आप को अनुभव करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सब भी अपने जीवन में मेडिटेशन का, राजयोग अभ्यास को ज़रूर अपनाएंगे और आपकी जो ये शिकायत है, एकाग्र नहीं हो पाते, उससे निजात पा पाएंगे। लास्ट में आपसे एक बात कहना चाहूँगी, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दीजिए, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दीजिए कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आया होगा और आप अवश्य ही इस बात से अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। वाह भाई, क्या बहुत सुंदर विचार आपने एकाग्रता के बारे में नीलम बहन सुनाया। एकाग्रता एक ऐसा गुण है, अगर ये आ गए, ये क्वालिटी, तो बहुत सारी क्वालिटी आने लगती हैं। बहुत सुंदर, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। नीलम बहन, आप हमारे यहाँ पर इस उभरते सितारे में आकर के एकाग्रता का पाठ पढ़ाया और मुझे भी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नया लगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा। तो नीलम बहन, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए हमारे इस मंच में। हमारे उभरते सितारे का ये मंच आप जैसे सितारों के लिए ही बनाया गया है और आपके अंदर जो क्वालिटी है, एकाग्रता और अन्य बातों का जो हमने आध्यात्मिक संदेश हमें आपने दिया है, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप आते रहिए और अपने साथ जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं, जो भी टैलेंट है जिनके अंदर, उनको यहाँ लाइए और इस मंच के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश पूरी दुनिया को पहुँचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको यहाँ आने का और फिर आएंगे, इसके लिए बहुत बहुत निमंत्रण के साथ थैंक यू। शुक्रिया। तो देखा दोस्तों, ये वो कन्याएं थी, ये वो बहनें थी जो आपके बीच में भी आई और ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू, जहाँ पर टीचर ट्रेनिंग चल रही है, उनमें से कुछ बहनें आपके बीच आई और अपने जीवन के अनुभव से, अपने वक्तव्य के माध्यम से आप तक पहुंचाई। मुझे विश्वास है आप सबको ये ज़रूर पसंद आया होगा। ये कन्याएं कर देंगी जग कल्याण साथियों, ये करने चली है जन जन का कल्याण साथियों। पावनता का जो बल है बनाती इन्हें महान है, इनके ऊंचे संकल्प है, ऊंची इनकी शान है और ये वो कन्याएं हैं दोस्तों जिन पर स्वयं भगवान भी कुर्बान है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। आइए फिर मिलते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में एक नए प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे, देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते
उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। विश्व के भविष्य हैं, गुणों से जग को संवारे, मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे।